तो देखो रूल करा था, है ना, और ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस करे थे, है ना, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन करे थे, ठीक है ना। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, VSCPR, PR थ्योरी। तो इसमें हम वो बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, है ना, उस टेबल से कम मतलब दो तीन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आएंगे, और इधर स्कूल में भी तीन चार क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें एक टेबल बनाएंगे ना, उससे आते ही आते हैं, ज़्यादा भले आ जाए, कम नहीं आएंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना, ये हमारा VSCPR, ठीक है ना। हाँ, तो देखो नेम से ही काफी कुछ क्लियर है ना, कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है और फिर उनके रिपल्शन से रिलेटेड है ना, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा देखा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एक बार और देखते हैं। तो इसमें मेनली फोकस किस पे, सेंट्रल एटम पर, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के। और सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जिसके नंबर कम होते हैं, है ना, उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। जैसे हमको निकालना है H2O में, है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 आर फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। तो देखो इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, और लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो ये 2 भी क्या हो गया, लोन पेयर। 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो उससे आ जाएंगे हमारे लोन पेयर्स, है ना, क्योंकि हमको पेयर की बात करनी है, सिंगल नहीं। नॉन बॉन्डेड तो कितने 4, है ना, लेकिन पेयर कितनी है, 2 ही है इसमें। तो 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब जैसे और देखते हैं हम, जैसे मान लो आपको इसका निकालना है NH4 पॉजिटिव, है ना, इससे आयंस के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब वो पॉजिटिव चाहे H पे हो चाहे N पे, उससे मतलब नहीं है। हमने पहले बनाए थे कि H पॉजिटिव रहता है और फिर ये नाइट्रोजन उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है ना, लेकिन अभी ये निकालने में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके लिए तो बस क्या करना है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5, है ना, तो है ना 5 होते हैं, तो उसमें से एक माइनस कर दो तो कितने हो गए, 4। तो बस सिर्फ 4 बना लो, है ना, और चारों किससे जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितनी बॉन्ड पेयर हो गई इसमें, 4, और लोन पेयर कितनी है, 0, ठीक है ना। जिस ग्रुप का एलिमेंट है P ब्लॉक में, उसमें -10 कर देते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। और S ब्लॉक में तो जो जिस ग्रुप का है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मेनली वही दोनों आएंगे। वो हो गई, मतलब प्लस चार्ज का ही तो निकाला है, NH4 पॉजिटिव का ये निकाला है ना, वो कहीं भी यहाँ लगा दो, ये पूरा ऐसा ब्रैकेट लगा के लगा दो। हमको तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालनी है ना, सिर्फ इतनी, ये हमारा अभी वो है इसका, कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड करना है बस हमें, ठीक है। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ही था, इसलिए मैंने उसको बाहर कर दिया। कहाँ बाहर कर दिया, कुछ भी नहीं करा, तो वो प्लस था ना, इसलिए कम कर दिया उसको। ये तो मैंने बोला प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो उसमें से, ठीक है, और हटा के फिर ऐसे करके हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। एक्चुअल की बात नहीं, एक्चुअल में तो ऐसा होता है, ये 3 तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनती है और एक हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बनती है, एक्चुअल ये, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल से मतलब नहीं, अभी सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर फाइंड करना, ठीक है। वो हमारा है कि 5 बॉन्ड पेयर्स आ गए इसमें, ठीक। अब जैसे CO2 है ना, तो CO2 में के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, 2 एटम के बीच में बॉन्ड पेयर सिर्फ एक ही काउंट की जाती है। तो इसमें टोटल सिर्फ कितने बॉन्ड पेयर होंगी, 2 बॉन्ड पेयर होंगी। मतलब देखो, इसलिए सबसे सिंपल सा, जितने भी एटम से ये बॉन्ड बनाएगा बस उतनी बॉन्ड पेयर, भले डबल बनाए ट्रिपल बनाए चाहे कितनी भी बनाए,
ठीक है, जैसे CO2 ने सी ने कितने एटम से बनाई, 2 से बनाई, तो बस 2 ही बॉन्ड पेयर लेना है, ठीक है ना। फिर वो बाद में समझ में आएगा कि क्यों दूसरी थ्योरियों से कि ऐसा क्यों करा है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला कि बस ऐसा करना है, ठीक है, कि 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, भले वो कितनी भी बॉन्ड बनाए, ठीक। जैसे आप मान लो हमको इसकी निकालना है PCl3, हाँ निकालो इसके कितने आएंगे, PCl3, हाँ तो 3 तो बॉन्ड पेयर आ गए, लोन पेयर, लोन पेयर भी बताना। एक लोन पे हाँ एक लोन पेयर आ जाएगी और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, क्योंकि 5 होते हैं इसमें, है ना। तो 3 से तो ये हो गई और एक क्या हो गई, लोन पेयर हो गई, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, है ना, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक आए समझ में। अब जैसे इसमें निकालो, 1 2 में और निकाल लो तो फिर हमारा वो हो जाएगा XeF2, Xc के वैलेंस शेल में कितने होंगे, Xc में कितने होते हैं वैलेंस शेल में, और किसी ने निकाले कितना है। Xc कौन से ग्रुप में होता है, 18 में होता है, तो मैं क्या पता है कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर -10 तो 8 आ गए, है ना, सिंपल सा तो है, 8 निकाल, ठीक है। और वही नोबल गैसेस में हीलियम को छोड़ के सबके वैलेंस शेल में 8 ही होते हैं, है ना, हीलियम में बस 2 होते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो आना चाहिए था, और F से ये 2 हो जाएंगे, है ना, तो क्या हो गई, 2 बॉन्ड पेयर हो गई और 3 लोन पेयर हो गई, है ना, ऐसे निकल जाए, ठीक है ना। अब तुम 2 कैसे निकाला तुमने, 2 कैसे निकाल दिया बोर ने कहा था ना कि शेल के हिसाब से तो उसमें इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाता है, तो फिर एक शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो वो मैंने थोड़ा ऐसे निकालने के लिए आप देख लेंगे, वैसा होगा तो गलत है, पर वहाँ पर निकालना ये नहीं नहीं ये तो गलत ही है ना, ये तो ऐसा कब बोल दिया बोर ने, ऐसा कब बोला बोर ने कि एक शेल, बोर ने तो 2n² फॉर्मूला दिया था, है? उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस शेल सबसे ज्यादा हो जाती है स्टेबल, तो उस हिसाब से मैंने उनको अरेंज कर दिया, क्योंकि वरना अगर 36 आते चौथी शेल में तो एकदम और बहुत ही नहीं निकालना था तो ऐसे निकालना था, वो 1s2 वाला वो करना चाहिए ना, ये सब टाइप ले कर उससे नहीं बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इस ढंग से क्यों करो उसको, ठीक है। वो बनाओगे तो भी आखिरी शेल में 8 आ जाएंगे इसमें, है ना, लेकिन वो बनाओ क्यों, जब हमको ग्रुप पता है उसका तो सीधे कर लो, ठीक है ना, और नहीं तो उससे करोगे तो अपने आप वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 बॉन्ड पे 2 लोन, लेकिन ये सिर्फ किसमें, सेंट्रल एटम है ना। ऐसा देखो ये क्वेश्चन कम से कम मतलब हर एग्जाम में आया हुआ है, और लगभग हर 3 4 साल में आ ही जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, हाँ, कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन XeF2, है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ठीक है। और या फिर I3 नेगेटिव, ये 2 का बहुत आया हुआ है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, लिख लो ये क्वेश्चन, है ना, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन XeF2, ठीक है, या फिर एंड दूसरा I3 नेगेटिव, इन 2 का ही ज्यादा पूछा हुआ, पता नहीं क्यों ये 2 का ही बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ मैं बता ना, हर 4 5 साल में तो आता ही क्वेश्चन फिर से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें दो, इसका आंसर क्या आएगा,
XC में तो देखो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें 3 लगाते हैं आंसर इसका, ठीक है, तो इसीलिए गलत हो जाता है, इसीलिए पूछते हैं शायद। इसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि सेंट्रल एटम में कितने हैं ना, ये तो हम VACPR थ्योरी के लिए सेंट्रल एटम के निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको फ्लोरीन के भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। और फ्लोरीन में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 7 है ना, तो 2 4 6 और 1 7 है ना, तो इसलिए आप कितने हो गए टोटल पेयर, इसमें 9 लोन पेयर हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 लोन पेयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो है ना, जब तक ये नहीं बोला उन्होंने कि सेंट्रल एटम का निकालो, है ना, और पूछा है कि लोन पेयर कितने हैं, तो सबके निकाल के बताना, ठीक है। ये हाँ, इस थ्योरी में जब निकालेंगे हम और शेप के लिए निकालेंगे तब सिर्फ सेंट्रल एटम का निकालेंगे, ठीक है। शेप के लिए है ना, अभी करेंगे आगे वो तो, है ना, तो फिर हम सिर्फ सेंट्रल एटम का निकालेंगे। लेकिन यदि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया नंबर ऑफ लोन पेयर इन ये, तो हम टोटल ही आंसर करेंगे, या किसी में भी आए, CBC में नहीं, किसी में भी आए। इसलिए बहुत गलती होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब 99% हमको सिर्फ किसकी निकालनी रहती है, सेंट्रल एटम की, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी ज्यादातर बच्चे सेंट्रल की ही निकालते हैं, उनको ध्यान ही नहीं आता कि पूरी निकालना हो। तो ध्यान रखना है हमको कि जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ हो, तो इसलिए तो मैं क्वेश्चन बताया यहाँ पर, है ना, कि तो ऐसे निकालना है, फिर पूरी ही निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको मतलब थोड़ा वो लगा भी लो भले, है ना, अलग से स्टार मार्क कर लो इस चीज को, क्योंकि ये ऐसा भी हुआ है कि किसी बच्चे को एक दिन बताया या सुबह बताया और शाम को गलत कर दिया उस बच्चे, है ना, ऐसा हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें, है ना। वो अभी आपको लग रहा है क्योंकि अभी आपने पूरे आगे का पढ़ा नहीं है ना सब, तो इसलिए ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो क्या है, ये तो बहुत आसानी से सही हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आप पूरा कोर्स पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब भी कोई पूछेगा आपके कि लोन पेयर बताओ, तो आप इसी की बताओगे ना, मतलब जो जिसको बस स्ट्राइक करेगा कि नहीं, जब उससे ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं पूरे की बताऊं, है ना। तो इसलिए इसको बार बार ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे I3 नेगेटिव है तो उसमें वैसे, है ना, I में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 7, है ना, लेकिन नेगेटिव है तो क्या कर लेंगे, एक उसमें बढ़ा लेंगे, ठीक है। और I क्या करता है, दूसरे I में भी, इसमें भी 7 होंगे, है ना, ये इससे बॉन्ड बना ली, और इधर I में इसमें भी 7 होंगे, इससे बॉन्ड बना ली। तो देखो ये I3 नेगेटिव में भी टोटल पेयर कितनी आई, इसमें भी कितनी आ गई पेयर, 9 ही आ गई, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, देखो दोनों के आंसर 9 ही है, ठीक है। ये बहुत पूछा हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो देखो ऐसे हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसे इस थ्योरी के कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स ऐसे लिखो, कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखो कि सेंट्रल एटम हैज two types of इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर आपको पता ही है ना, लेकिन निकलेगी कैसे, सबको काउंट नहीं करना हमको, है ना, कैसे निकालना है, डबल ट्रिपल को भी सिंगल ही लेना है इसमें, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो जितने एटम से सेंट्रल एटम बॉन्ड बना रहा है बस उतनी ही काउंट करना है, उतनी क्या हो जाएंगी, बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाया तो उसको एक ही, तो भी एक ही लेना, 3 एटम नहीं, एक एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना है तो एक लेना, 3 से कैसे बनाएगा ट्रिपल, है ना। हाँ, एक ही इससे बनाएगा, तो भले ही उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं मगर उसको एक ही काउंट करना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर, है ना। तो भले ही ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ एटम फ्रॉम विच, मतलब ये उससे आ जाएगा, है ना, इससे निकल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स बाय विच सेंट्रल एटम फॉर्म्स बॉन्ड, है ना, उसी को काउंट कर लो तो अपने आप ही आ जाएंगे बॉन्ड पेयर्स, ठीक। फिर नेक्स्ट लोन पेयर, है ना, लोन पेयर को शॉर्ट में LP लिखते हैं, बॉन्ड पेयर को BP लिखते हैं,
तो लोन पेयर तो कैसे करेंगे, है ना, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ऐसे कर देंगे। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल डिवाइडेड बाय 2, तो उससे क्या आ जाएंगे, हमारी बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे और लोन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, इससे लोन पेयर आ जाएंगे और बॉन्ड पेयर उससे आ जाएंगे, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट लिखो, तो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, है ना, ये क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर up to that extent, repel each other up to that extent where the repulsion is minimum, where the repulsion is minimum, रिपल्शन इज मिनिमम, है ना, कि जिसमें रिपल्शन क्या हो, कम से कम, ठीक है, मतलब वहां तक करेगी जब तक ये रिपल्शन मिनिमम नहीं हो जाए, है ना, हाँ मिनिमम हो गया तो बस वहां रुक जाएगी, उससे ज्यादा होने पे भी फिर बढ़ रहा होगा, उससे कम होने पे भी बढ़ रहा होगा, हाँ जहाँ पे, हाँ मतलब जो भी उसको बेस्ट होगा वहां तक वो हो जाएगी, ठीक है। इसी से क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन होती है, हाँ ऐसा लिखो, दिस डिटरमाइंस ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो इस थ्योरी से हमें शेप भी पता लगेंगे, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि the repulsion is not same, the repulsion is not same for all pair of electrons, है ना, सबके लिए सेम नहीं होता, ना, लोन पेयर रिपल्शन ऐसा लिखो, LP डैश LP repulsion is greater than LP-BP repulsion, is greater than BP-BP repulsion, है ना, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर के बीच में, है ना, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होगा किसमें, बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बीच में, क्योंकि बॉन्डेड है तो ज्यादा मूव नहीं करती, ज्यादा रिपेल भी नहीं करती एक दूसरे को, लोन पेयर बॉन्डेड नहीं है तो ज्यादा मूव करती है इधर उधर, तो दूसरों को ज्यादा रिपेल करती है। क्वेश्चन यही पूछते हैं, ये भी अभी 2-3 साल पहले नीट में पूछा था ये ऑर्डर। तो अब इससे अब हमको क्या पता चलता है, शेप या ज्योमेट्री पता चलती है, ठीक है। तो अब हम वो शेप और ज्योमेट्री की टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में से मतलब क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ये जैसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ये ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर एमसीक्यू में आ सकता है। अब ऐसे देखो टेबल बनाना है, तो उसमें ये दोनों फर्स्ट 2 कॉलम छोटे बनाना, है ना, ये थोड़े छोटे बनाना क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर लिखना है ना, ये बीच वाला थोड़ा सा, फिर इसके बाद वाला थोड़ा बना बनाना है ना, ज्योमेट्री और शेप, ये अच्छे बड़े बड़े, हाँ ये थोड़े बड़े बनाना है ना, और फिर एंड में एग्जाम्पल्स, है ना, और एग्जाम्पल में ही इधर ही अपन बॉन्ड एंगल भी लिख लेंगे, बॉन्ड एंगल्स, है ना, कहीं भी लिख लेंगे वो तो बॉन्ड एंगल्स, ठीक। तो देखो जैसे 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर,
है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन, ठीक है। तो जब भी ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ किसके लिख रहे हैं, सेंट्रल एटम के, है ना। इस थ्योरी में कहीं भी किसी और का नहीं बताया, इसलिए तो मैंने कहा गलतियां होती हैं उस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि ये हम सिर्फ सेंट्रल एटम के ही काउंट करेंगे, ठीक, दूसरों के नहीं। तो क्या हुआ 2 0, तो 2 0 का शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर। देखो अब किसी में भी ये कंडीशन आएगी तो उसका शेप हमेशा क्या होगा, लीनियर, ठीक है। हाँ हाँ, पहले करो तो करते तो जाओ, अभी तो सब करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, है ना, क्या होगा, लीनियर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल BCl2, है ना, तो BCl2 में आप लोग निकाल के देख लो कि ये आ रही है कि नहीं कंडीशन, है ना, आ रहा है ये ऐसा, ये 2 0 में आ रहा है BCl2 कि नहीं आ रहा है, अलग से कहीं करके देख लो। बी में कितने होते हैं वैलेंस शेल में, हाँ 2 होते हैं और दोनों Cl से जुड़े हुए हैं एक एक से, तो इसलिए क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आ जाएगी, इसलिए इसका शेप कैसा होगा, लीनियर, है ना, ये ऐसे लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। और लीनियर का पता है ये बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, है ना, तो इसमें तो कुछ वही नहीं, बॉन्ड एंगल मतलब ये, है ना, इन सेंट्रल एटम बीच में रहेगा और दो कोई भी जो बॉन्डेड एटम है उनके बीच के एंगल। फिर जैसे और एग्जांपल जैसे CO2, है ना, तो देखो CO2 में भी क्या थी, 2 बॉन्ड पेयर ही थी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड थी, उनको हम एक एक ही गिनेंगे, है ना। तो CO2 का भी शेप कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। तो CO2 भी कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो देखो अब आपको ये पता चल गया, लीनियर शेप आपका निकल आएगा, है ना, यदि ये कंडीशन आई तो उसका शेप लीनियर होगा, ठीक है। ये याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि 2 0 का लीनियर होता है ना, ये हमको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो याद कर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे निकलेगा, ठीक है। फिर अब ऐसे भी खैर दो पेयर के बीच में, जब दो ही चीज के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 हो सकता है, तो वो लगभग ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक से भी इसको तो कर सकते थे, सब में नहीं लगेगा मगर इसमें हो जाता। अब 3 0, तो 3 0 में जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल या ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना, इसका शेप होता है ट्राइंगुलर प्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल BF3, है ना, H3BO3, H3BO3 एक्चुअली में ऐसा होता है, B पर 3 OH होते हैं, BOH होल थ्राइस होता है, बोरिक एसिड बोलते हैं वैसे तो इसको, BO3 नहीं है ना इसमें, तो H और भी B पर 2 OH3 लगे हुए ना, ये BO3 है ही नहीं है, ठीक है। हाँ वो ऐसा एक्चुअल वो है, ठीक है। तो देखो इसका शेप कैसा होगा, इस ढंग से होगा, ना कि ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होंगे, है ना, वर्टेक्स जो होंगे 3 होंगे, तीनों पर एक एक F होंगे, या OH हो तो तीनों जगह एक एक OH लगा दो, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तीन चीजों के बीच में, है ना, मैक्सिमम एंगल तीनों में बराबर बराबर 120 हो सकता है, तो इसके भी इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक आया समझ में। उसका भी यही सेम ही रहेगा ना, बस यहाँ पे तीनों जगह OH लगा दो, उसका भी सेम यही होगा। हाँ बी बोरॉन के लिए, है ना, उसको बोलते हैं H3BO3 को बोलते हैं बोरिक एसिड, है ना, नाम भी लिख लो उसमें, बोरिक एसिड, ठीक। अब आप तो आगे कंटिन्यू करना, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। देखो अब ये लोन पेयर भी आ गए इसमें, ठीक। तो इसकी भी देखा जाए तो बेसिक ज्योमेट्री तो यही होगी इसकी भी, है ना, क्योंकि 3 पेयर है, टोटल 3 पेयर है, तो बेसिक तो यही रहेगा इसका।
तो ज्योमेट्री तो ये रहेगी, लेकिन शेप में हम सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को लेते हैं, लोन पेयर को शेप में का अकाउंट में नहीं लाते। ज्योमेट्री और शेप में बस यही एक डिफरेंस है। ज्योमेट्री मतलब तीनों को मिला के, मतलब तीनों मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला के, है ना, और शेप मतलब सिर्फ बॉन्डेड उससे, क्योंकि एटम का शेप देखेंगे ना, लोन पेयर का शेप से कोई लेना देना नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका शेप होगा बेंट वी शेप और एंगुलर, है ना, ऐसे 3 टाइप के शेप होते हैं, मतलब तीनों सेम ही के नाम है, ठीक है, बैंड शेप और वी शेप और एंगुलर शेप। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसको हमको कन्वर्ट करना है इसमें, है ना, इसको मान लो हमको इसमें कन्वर्ट करना, तो मतलब बस एक जगह यहाँ लोन पेयर बना दी तो वैसा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे O3, है ना, SO2, ठीक है, तो O3 या SO2 जो होंगे, अब इसे O3 में हमको पता है एक कैसी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है ना, O3 में एक कैसी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ठीक है। तो ऐसे ये O हो जाएगा। अब ये एक जगह तो क्या आ गया इसमें, ट्रायंगल के एक उस पे तो क्या आ गया, लोन पेयर आ गए। लोन पेयर को ये ऐसे उसमें बंद कर देना अभी ना, ठीक है, ये इस टाइप का, इसको वैसे एक्चुअली में ये कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, वो है, ठीक है, लेकिन हमको बाद में वैसे ही बनाने एक्चुअल शेप इनके, इसलिए अभी से इसको ऐसे ही बना लो, ठीक। और बेंट, है ना, ये ऐसा रहता है, या SO2 का भी, उसमें भी सेम यही क्यों होता है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल जैसा ही है, बस एक जगह पे क्या आ गई, लोन पेयर आ गई। लेकिन अब देखो अब क्या चेंज आ गया इसमें, कि ये जो एंगल होगा, है ना, अब हमने क्या लिखा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसका मतलब ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा दबाएगी बजाय इन दोनों के आपस के रिपल्शन के, है ना, ये इनको दबाएगी ना, इसका इन दोनों का रिपल्शन ज्यादा है, तो ये इधर इधर से थोड़ा दबेगा ही है, तो ये थोड़ा पास आएगा, मतलब इसका एंगल जो होगा वो 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे हम लॉजिकली भी बता सकते हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि इस केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन, भले एग्जैक्ट नहीं बता पाए, लेस देन 120 हो जाएगा, है ना। हो सकता हो किसी किसी में ज्यादा भी हो जाता हो, लेकिन वो रेयर है ना। ये जो मेन है उनका क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन, हाँ, आए ना समझ में क्यों हुआ लेस देन, है ना। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ऑफ BF3 एंड SO2, बट द बॉन्ड एंगल इन BF3 इज मोर देन बॉन्ड एंगल इन SO2। तो आपको क्या रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो देखो जब टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो ये होता है हमारा, ठीक है, कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो 2 केस हुए, एक 3-0 एक 2-1, है ना, 2 केस हुए, ठीक। अब कभी भी 2-1 किसी में आए तो उसका शेप ये वाला हो जाए, ऐसा नहीं कि ये शेप एक एक में और भी आ जाता है, लेकिन 2-1 वाले में एंगल फिर ये रहेंगे, उसके एंगल डिफरेंस आएंगे। अब 4-0, है ना, 4-0, फोर जीरो का वैसे 2 शेप होते हैं इसमें, एक स्क्वायर प्लेनर भी होता है, एक टेट्राहेड्रल भी होता है, लेकिन जो अभी हमको कोर्स में आएंगे आपको जो है ना, उसमें कौन से आएंगे, टेट्राहेड्रल वाले आएंगे। स्क्वायर प्लेनर वाले होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, है ना, वो हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो उधर पढ़ेंगे। तो अभी हमको कौन सा करना है, इसका जब भी आए तो आपको कौन सा करना है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, हाँ, शेप इसका, शेप ज्योमेट्री सब टेट्राहेड्रल है, ठीक। अब देखो टेट्राहेड्रल देख जानते हो आप कैसा होता है, हाँ वो
द टेट्राहेड्रल शेप मतलब इस टाइप का होता है ना, ये ऐसे 3 हो गए और एक ऐसा ऊपर ऐसा, है ना, ये जो है ये पूरे एक ही प्लेन में, ठीक है, और ये जो है ये अलग प्लेन में, ठीक है, एक इधर है ना, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो गया, और ये तीनों एक ही प्लेन पे हुई, ये एटम और ये एटम एक प्लेन पे, और ये ऐसे, ठीक है ना, जैसे CH4 देखो, इसका कार्बन के शेप तो आपने करी है सब, सर इस तरीके का। हाँ इस टाइप से बनेगा ना, CH4 CCl4 SiCl4, है ना, जैसे हमने वो बनाया था NH4 पॉजिटिव, उसमें भी इतनी आई थी, 4 बॉन्ड पेयर आई थी, है ना, तो इन सब के शेप कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, इसको ऐसे भी देखो, कार्बन के केस में हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इन दोनों को वेज्ड, है ना, और एक को सॉलिड वेज्ड, है ना, इससे डिनोट कर देते हैं। सॉलिड वाला क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, और ये वेज्ड वाला क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये तीनों इस बोर्ड पे ही है, ठीक है, ऐसे इसको बताने के लिए ऐसे करते हैं ऑर्गेनिक में, है ना, ठीक है, और ऐसे नॉर्मली कैसा बनाना है आपको, बस ऐसे ही बना दो नॉर्मली ऐसे, ये बोर्ड के बाहर है, इधर है, ऐसा 3D है ये, ठीक है, अभी इसके पहले जितने बनाए थे सब 2D थे ना, अब ये 3D शेप, ठीक, इसमें एक प्लेन पे 3 ही एटम है ना, ठीक है, ये दो जो एटम है ये आउट ऑफ प्लेन है, मतलब दूसरे प्लेन में, ठीक है ना, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, खैर वो तो ठीक है, और बात की धीरे धीरे सीखेंगे वो, है ना, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा, ठीक है, आए समझ में आए ये, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल्स ये होते हैं, सभी HCH जितने भी बॉन्ड्स हैं सभी कितने हैं 109 डिग्री, सब देखो सब एक दूसरे से उतने एंगल बनाएंगे, ठीक है, 3D है ना, बोर्ड पे वो समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है, सभी एंगल्स कितने हैं, तो ऐसे होते हैं। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि नंबर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल्स इन CH4 या इन टेट्राहेड्रल शेप, इसमें कितने 109 डिग्री 28 मिनट्स के होंगे एंगल्स, हाँ देखो इसमें वैसे ज्यादातर 4 आंसर है लेकिन 6 हैं इसमें ना, 6 हैं, देखो सर क्योंकि एक दो आउटसाइड से ये हाइड्रोजन इन तीनों से बना रहा है ये एंगल, है ना, इस हाइड्रोजन ने, फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ भी बना रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ भी बना रहा है, तो 5 तो यही हो गए, और एक ये इसके साथ बना रहा है, ऐसे करके 6 हो, ठीक है, ऐसे हुए ऐसे, हाँ वही है ना कि सबको ऐसे करके काउंट करोगे तो आएंगे, क्योंकि इसमें सभी एंगल उतने हैं, हर हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल उतना ही है ना, तो इसलिए सब काउंट करेंगे तो 6 आएंगे ना, इसमें बहुत बच्चे गलती करके 4 लिखते हैं इसका ना, तो इसका आंसर होगा 6, ठीक, तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है, क्योंकि कार्बन के ज्यादातर अल्केन वाले कंपाउंड सब यही शेप बनाते हैं, तो इसलिए ये शेप काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आए समझ में आया, तो देखो अब आपको कभी भी कोई पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ SiCl4, तो आप जल्दी से क्या करोगे, उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लोगे और उससे फिर बता दोगे क्या शेप होगा, है ना, Si में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं वैलेंस शेल में, और 4 Cl से बना ही रहे बॉन्ड, तो इसलिए कितने हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसे हमारा क्या निकल गया, इसका शेप निकल गया। अब इनमें लोन पेयर आएंगी, है ना, टोटल 4 वालों में फिर लोन पेयर, तो नेक्स्ट लिखो, अब आया ना, ये समझ में आया ये अच्छे से, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और बहुत नंबर बहुत वैसा चैप्टर है, ये चैप्टर कहीं कहीं तो 1-1 1.5 महीने तक चलता रहता है। हाँ नहीं लेकिन हाँ, अब 3 और 1 बस समझ में आना चाहिए, देखो अच्छे से, है ना, 3 1 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है,
तो 3-1 में देखो इसकी ज्योमेट्री तो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, है ना। लेकिन क्या हो गया, अब लोन पेयर के कारण क्या होगा, उस ज्योमेट्री जैसे ही लोन पेयर आए, है ना, तब उसका पूछे तो उसका नाम एक क्या लिख सकते हो आप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा निश्चित रूप से, क्योंकि डिस्टॉर्टेड है ना, कुछ डिस्टॉर्शन उसमें कुछ अंत अलग, डिस्टॉर्शन मतलब क्या, अलग कुछ, है ना, ठीक है। तो क्योंकि लोन पेयर आ गई तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अलग अलग होते हैं, तो इस कारण से, और बॉन्ड पेयर के अलग होते हैं, तो फिर वो अभी चारों बॉन्ड पेयर थी इसलिए सेम रिपल्शन थे, लेकिन क्या आ जाएगा, डिफरेंस आने लग जाएगा। अब उसी में देखो चारों एटम में अलग अलग हो जाते तो भी चेंज आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिमिलर वाले कर रहे हैं, है ना, अलग अलग वाले नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा 3-1 में क्या होगा, इसका जो शेप होता है इसको बोलते हैं पिरामिडल, है ना, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं। और वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री तो है ही इनकी सबकी, है ना, जिसमें भी लोन पेयर आए और यदि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम बराबर है, तो जो हमने बेसिक शेप लिखा है उसका, जिसमें सब बॉन्ड पेयर ही थी, उसके आगे डिस्टॉर्टेड लगा देना, है ना, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल। क्या है, कभी कभी आंसर यही दे रखा हो, पिरामिडल नहीं दे रखा हो, है ना, ठीक है। तो देखो अब हो क्या जाता है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, NH3। तो NH3 में एक लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड पेयर होती है, अब बनाना तो ऐसे ही पड़ेंगे, है ना, ये हो गया, है ना, ये क्या हो गया, है ना, ये बस ये नीचे का ट्रायंगल है ना, ऊपर का कुछ वैसा है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको पिरामिडल बोला बस सिर्फ, है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना, कैसा पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ऐसा है, ठीक है। बेस उसका ट्रायंगल है और ये एन को अपन वो मान लो, है ना, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब इसका एंगल आप CH4 से मान लो कोई कंपेयर करने को बोले कि CH4 और NH3 में एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इसमें छोटा होगा कि उससे बड़ा होगा, तो क्या होगा, छोटा होगा, है ना, क्योंकि जो लोन पेयर रहेगी वो इसको क्या करेगी, हाँ, रिपेल करेगी, है ना, तो रिपेल करेगी तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना, उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। वैसे इसका NH3 का थोड़ा एग्जैक्ट भी याद हो तो अच्छा, 107 डिग्री, है ना, NH3 का कितना होता है, 107 डिग्री होता है। लेकिन सबका इतना ही नहीं लगाना, सबके अलग अलग होंगे, है ना, जो PH3 भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, PH3। अब PH3 का एंगल आपको पता है, PH3 का एंगल लगभग 93 डिग्री ऐसा हो जाता है, इतना कम हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब अभी हम उसके रीजंस और वो अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा, डीप जाते जाएंगे हमें ना, वो सब हम जब P ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब उसमें लिखेंगे कि इसमें। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, बस NH3 का ध्यान रखना, NH3 का हमको ऐसे भी याद रखना ही है, ठीक है, इसलिए उसका रखना है, ठीक है। फिर 2-2, तो 2-2 का शेप भी वही होता है जो 2-1 का होता है, बेंट, वी और एंगुलर, इन दोनों के शेप देखो सेम होते हैं, है ना, ये भी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना, दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है, बस सिर्फ शेप सेम है ना। 2-1 और 2-2 के शेप, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम शेप, है ना, तो 2-1 2-2 के शेप सेम रहेंगे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल देंगे आपको, जैसे H2O, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O, ठीक है। तो H2O का क्या होता है, ऐसे ढंग से होता है, तो ये भी देखो शेप वही हो गया, ऐसे इसको देखो तो V हो गया, है ना, उल्टा करके देखोगे HOH को तो V जैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो शेप इसका वो है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, और इसमें आप 2 लोन पेयर आ गई तो इसका NH3 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना।
और H2O के पर्टिकुलर केस में होता है 104 डिग्री। वैसे 104.5 होता है, लेकिन ठीक है 104.5 ही कर लो, 104.5 डिग्री, है ना। तो H2O के केस में इतना हो जाता है, ठीक है ना। वो सब निकाले अब, ये सब साइंटिस्ट लोग सब निकाले हुए, ठीक है, सब निकले हुए, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ही आ गया, ठीक है। लेकिन सबके ये नहीं होंगे, है ना, जैसे H2S है या और भी बहुत सारे होंगे, तो सबके एंगल नहीं होंगे, ये सिर्फ इसका एंगल है, ठीक है, बस बाकी के एंगल उससे कम है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऐसा क्वेश्चन ये इस 11th की एग्जाम में आने के बहुत चांस है कि वाई बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज लेस देन NH3, है ना। ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, ठीक है, कि वाई बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज लेस देन NH3। तो क्या रीजन हो जाएगा कि H2O में दो दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, है ना, इसमें एक ही लोन पेयर है, और लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है, ठीक है। तो इन H2O देयर आर टू लोन पेयर आर प्रेजेंट एंड लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, मतलब या CH4 से कंपेयर करें, है ना, तो उससे तो NH3 का ही कम था, H2O का और कम हो गया, या तीनों के ऑर्डर पूछ लेंगे, है ना, तो उसमें से CH4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, NH3 का और कम हो जाएगा, और H2O का और कम हो जाएगा, और BF3 का और ज्यादा था 120 था, BeCl2 का और ज्यादा था 180 था, है ना। तो ऐसे देखो, अब आप ये एंगल के ऑर्डर भी बताने के कैपेबल हो जाओगे बहुत सारों के ना। SO2 का भी लगभग वही रहता, 111 के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये ऐसी है हमारे, ठीक है, आया समझ में। तो देखो, ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अरेंज कर, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, वो तो फिर जब पता हो तभी कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी जो यदि ये इस टाइप का पूछे कि 4 नंबर हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, तो आप जरूर बता सकते हो कम ज्यादा किसका है ना, इतना बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लोन पेयर मतलब जैसे H2S में PH3 में इनमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, है ना, इसलिए बाकियों का अभी आप नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। क्यों आते हैं उनके भी रीजंस करेंगे, सब चीजों में, लेकिन वो फिर P ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। आया समझ में आया, है ना। तो देखो, ऐसे 4 पेयर के इस ढंग से करते, ठीक है। ठीक, आज इतना कर लें।